शीतकालीन सत्र की, जहां आज चुनाव सुधार पर हुई चर्चा ने माहौल गर्मा दिया। लोकसभा में विपक्ष ने कई सवाल उठाए, जिनका गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से जवाब दिया। लेकिन बहस के बीच हंगामा भी हुआ और यह मामला इतना बढ़ा कि विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। आखिर क्या क्या हुआ सदन के भीतर, इस रिपोर्ट में देखिए। Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the three press conferences. संसद के शीतकालीन सत्र का 8वां दिन, लोकसभा में एसआईआर पर बहस हुई। चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। राहुल गांधी ने अमित शाह को फ्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिबेट की चुनौती दी, जिस पर अमित शाह ने कहा कि आपकी मुंसिफगिरी से सदन नहीं चलेगा, मेरे भाषण का क्रम कोई और तय नहीं करेगा। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। अमित शाह ने राहुल गांधी सहित विपक्ष के एक एक आरोपों का जवाब दिया। अमित शाह ने बताया कि कैसे बिहार चुनाव के कुछ मतदाताओं के मतदान पहचान पत्र में गलती को मुद्दा बनाकर राहुल गांधी ने माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन जिसके उदाहरण दिए, खुद उन लोगों ने इनकी पोल खोल दी। सच था कि इसमें उम्र 124 बार छपी थी। बाद में मिंता देवी जी ने खुद बताया कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था और वो ऑनलाइन आवेदन करने में गलती हो गई, इसके कारण उम्र 124 बार साल छपी थी। अब इसके आधार पर मतदाता सूची पर प्रश्न कर दिए। सुबोध कुमार नवादा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि एक राजनीतिक दल के बीएलए है, इनका नाम कभी आया ही नहीं, वो भी सत्य नहीं निकला। रंजू देवी रोहतास, उनको कहा कि एक कार्यकर्ता, उन्होंने बाद में रंजू देवी जी ने स्टेटमेंट दिया, जबरन बुलाकर उनकी वोटर लिस्ट से नाम काट लिया गया। चुनाव सुधार पर चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि विपक्ष की डिमांड है कि मतदाता सूची ठीक हो, यही काम तो चुनाव आयोग कर रहा है। अमित शाह ने कहा कि ये गलत है कि देश के अंदर चुनाव ना जीते तो चुनाव आयोग को बदनाम करे। ये वोट चोरी करते रहे, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली और बिहार में 2/3 बहुमत से हम जीते। मान्यवर, ये जो नई परंपरा शुरू हुई कि देश के अंदर चुनाव न जीते तो चुनाव आयोग को बदनाम करो, चुनाव प्रक्रिया को बदनाम करो, मतदाता सूची को बदनाम करो। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस मतदाता सूची से नहीं बल्कि अपने नेतृत्व की वजह से हारी है। बिहार में एक मतदाता की उम्र 34 साल बताई गई, 34 साल की है, इसको 124 साल बताया गया। सच था कि इसमें उम्र 124 बार छपी थी। बाद में मिंता देवी जी ने खुद बताया कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था और वो ऑनलाइन आवेदन करने में गलती हो गई। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन जब चर्चा शुरू हुई और अमित शाह ने एक एक सवाल का जवाब देना शुरू किया तो विपक्ष वॉकआउट कर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, एसआईआर पर संसद में आर पार जैसी स्थिति रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव सुधार पर विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का विस्तार से जवाब दिया। अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस भी हो गई। और देखिए, लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से कई सवाल किए। उन्होंने पूछा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति से सीजीआई को क्यों हटाया गया। इस पर अमित शाह ने राहुल गांधी की झूठ को एक्सपोज करते हुए ये पूछा कि राहुल गांधी बताएं कि कांग्रेस सरकार के दौरान कब और किस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सीजीआई और नेता प्रतिपक्ष वाली कमेटी के द्वारा किया गया है। 2005 में सोनिया गांधी ने नवीन चावला को चुनाव आयुक्त क्यों नियुक्त किया था? सोनिया गांधी के पास क्या अधिकार थे? यह अमित शाह ने पूछ दिया। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वोट चोरी कर चुनाव जीत रही है बीजेपी। इस पर बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने इतिहास की वो फाइलें खोल दी जिनसे कांग्रेस असहज हो गई। नेहरू के प्रधानमंत्री बनने को देश की पहली वोट चोरी बताने से लेकर सोनिया गांधी की नागरिकता और इंदिरा गांधी की इम्यूनिटी तक
शाह ने गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। अमित शाह ने कहा, नेहरू का पीएम होना पहली वोट चोरी थी। आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय होना था। उस समय 28 वोट सरदार पटेल जी को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। शाह का इशारा आजादी के बाद कांग्रेस कार्य समिति की उस बैठक की ओर था जिसमें कथित तौर पर सरदार पटेल को बहुमत मिलने के बावजूद पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब देखिए, राहुल गांधी ने यह भी सवाल उठाया था कि चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट किए। तो अमित शाह ने जवाब में कहा कि जनप्रतिनिधि कानून 1991 में यह साफ लिखा है कि चुनाव नतीजों को 45 दिन के बाद चुनौती नहीं दी जा सकती है। हालांकि तब सीसीटीवी फुटेज नहीं होते थे। बाद में आयोग ने सर्कुलर जारी करके इसमें सीसीटीवी फुटेज भी जोड़ दिया। जब 45 दिन में कोई आपत्ति नहीं आई तो चुनाव आयोग इसे बाद के लिए क्यों सुरक्षित रखे। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग संवैधानिक दस्तावेज नहीं है। अब देखिए, राहुल गांधी ने यह भी सवाल पूछा कि दिसंबर 2023 में कानून बदला कि चुनाव आयुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता। इस पर अमित शाह ने जवाब दिया और बताया कि ऐसा नहीं है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से ज्यादा उन्हें कोई इम्यूनिटी नहीं दी गई है। 2023 के कानून में भी प्रावधान पहले वाला ही है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई केस नहीं कर सकता है। अब देखिए, विपक्ष के सवाल, चुनाव आयोग को एसआईआर का अधिकार नहीं है। अमित शाह ने जवाब दिया और जवाब के तौर पर यह कहा कि अधिकार चुनाव आयोग के अनुच्छेद 327 में है। अनुच्छेद 326 में मतदाता की पात्रता तय की गई है। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को विशेष अधिकार है और चुनाव के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। अब देखिए, इन बहस के बाद सवाल ये उठता है कि क्या देश में पहली बार एसआईआर हो रहा है। तो जवाब में आपको बता दें कि नहीं, कई बार एसआईआर हो चुका है। और अब तक कितने बार एसआईआर हुए हैं, तो इसके जवाब में आपको बता दें कि 10 बार अब तक एसआईआर हुए हैं। आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि देश में पहली बार एसआईआर 1957 में हुआ और हाल फिलहाल की बात करें तो साल 2000 के बाद 3 बार एसआईआर हो चुका है। देखिए, 2000 के बाद आपको बताते चलें कि 3 एसआईआर में 1 बार मनमोहन सिंह की सरकार थी और 2 बार एनडीए की सरकार। अब देखिए, सिर्फ कांग्रेस की सरकारों की अगर बात कर लें तो साल 1957 में, साल 1962 में और साल 1984 में, साल 2003 में एसआईआर हुए। इन सालों में एसआईआर हुए हैं, आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझा रहे हैं। और चुनाव सुधार पर जो सदन में चर्चा हुई उसको लेकर पूरे देश में इस वक्त गहमा गहमी है। चलिए